एक मानव हाथ जो काले दस्ताने में है अंडे की जर्दी में कुछ सामग्री इंजेक्ट करता है और कुछ मिनटों में यह विभाजित होकर एक समान अंडा बना देता है। उसी समय हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर ऑस्कर विजेता एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए एक स्टार का अनावरण होता है। समय के साथ वह स्टार फीका पड़ जाता है और जल्द ही स्पार्कल का नाम उतना उज्जवल नहीं चमकता। वह अब खुद एक एरोबिक्स टीवी शो की मेजबान है। अपनी उम्र के बावजूद महिला फिट है और काफी अच्छी दिखती है। लेकिन एक दिन वह बाथरूम जाती है और जब वह महिलाओं का बाथरूम बंद पाती है तो पुरुषों के बाथरूम में जाती है। एक केबिन के अंदर वह शो के निर्माता हार्वे की आवाज सुनती है जो कह रहे हैं कि एलिजाबेथ पुरानी हो चुकी है और शो के लिए एक जवान और हॉट लड़की की जरूरत है। स्पार्कल के रिटायर होने का समय आ गया है। आखिरकार उनकी ऑस्कर मूवी दुनिया के आरंभ में जीती गई थी और अब समय है युवा पीढ़ी के लिए जगह देने का। दुखी होकर एलिजाबेथ निर्माता के साथ दोपहर का भोजन करती है जहां वह हंसते हुए अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करता है और एक दोस्त के साथ चला जाता है। महिला अपने वाइन ग्लास में एक मक्खी देखती है और स्वयं को उतना ही असहाय महसूस करती है। घर जाते समय अभिनेत्री का ध्यान कामगारों द्वारा उसके बिलबोर्ड को हटाने से भटक जाता है और वह एक दुर्घटना में पड़ जाती है। अस्पताल में डॉक्टर स्टार को पहचानता है और उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन महिला रोने लगती है क्योंकि उसकी सारी प्रसिद्धि अब पीछे रह गई है। शर्मिंदा डॉक्टर अलविदा कहता है और चला जाता है। लेकिन एक युवा नर्स अचानक एलिजाबेथ की पीठ की जांच करने लगती है। बुदबुदाते हुए कहती है कि वह एक प्रयोग के लिए परफेक्ट है। जाने से पहले वह उसकी जेब में एक फ्लैश ड्राइव डाल देता है जिसमें सब्सटेंस नामक उत्पाद का विज्ञापन होता है। एलिजाबेथ उत्पाद का नाम पढ़ती है जब एक बूढ़ा आदमी उसे पुकारता है। ये उसका पुराना सहपाठी फ्रेड है। वह उसे देखकर खुश नजर आता है और उसके साथ मिलकर युवावस्था की यादें साझा करने का प्रस्ताव रखता है। फ्रेड एक रैंडम कागज पर अपना फोन नंबर लिखता है और उसे गीला करके एलिजाबेथ को देता है जो खुशी का दिखावा करती है अपने पुराने दोस्त को देखकर। वास्तव में वह एक गहरे अवसाद में चली जाती है, खासकर जब वह घर पर एक गुलदस्ता पाती है उसे धन्यवाद देते हुए कि वह इतने सालों तक टीम का हिस्सा रही है। शब्द थी को फिर से पढ़ते हुए एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को टीवी में लगाती है और पदार्थ का एक विज्ञापन देखती है जिसके इंजेक्शन से उसका डीएनए अनलॉक होता है और कोशिका विभाजन शुरू होता है जिससे उसका एक और संस्करण बनता है। ये पदार्थ और व्यक्ति मैट्रिक्स हैं और जबकि वे दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, वे फिर भी एक पूरे का हिस्सा हैं, बस एक उन्नत संस्करण जो कि और युवा, सुंदर और अधिक परिपूर्ण होगा। दोनों व्यक्तियों को समरसता में साथ रहना जरूरी है और हर 7 दिन में बदलना होता है। हमेशा याद रखना कि वे एक ही हैं। एलिजाबेथ बार में जाती हैं और खुशहाल जोड़ों को देखते हुए अपनी अकेलेपन को महसूस करती हैं। वह घर लौटती है और तीव्र विचारों और यादों के बाद उस नंबर पर कॉल करती है और पदार्थ का ऑर्डर देती है। उसे एक पत्र पेटी नंबर दिया जाता है जहां वह उत्पाद ले सकती है और कॉल जल्दी समाप्त हो जाती है। महिला एक रात बिन सोए बिताती है और सुबह में वह अखबार में एक विज्ञापन देखती है जिसमें उसके शो की होस्ट बदलने के उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। इसी समय डाक में एक पत्र में एक कार्ड होता है और पदार्थ के लिए पत्र पेटी नंबर होता है। एलिजाबेथ निर्णायक रूप से पैकेज लेने जाती है। कार्ड का उपयोग करके वह एक पुराने भवन में एक छिपे हुए दरवाजे को खोलती है और एक भंडारण कक्ष पाती है जहां उसके लिए एक पैकेज इंतजार कर रहा होता है। घर पर एलिजाबेथ दरवाजा खोलती है। डिब्बा, सभी पदार्थ सामग्री साफ सुथरी थैलियों में पैक की हुई है और उन पर लेबल लगे हैं। एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, डी अदर यू, स्विच, फूड फॉर द मैट्रिक्स, फूड फॉर द अदर यू। एक्टिवेटर का उपयोग सिर्फ एक बार करना होता है लेकिन स्टेबलाइजर को रोजाना देना होगा और यह मैट्रिक्स कोशिकाओं से लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोड़ी को हर 7 दिन में स्थान बदलना होगा बिना किसी अपवाद के और उन्हें हमेशा याद रखना होगा कि वे एक पूरे हैं। सुबह के समय एलिजाबेथ खुद को आईने में देर तक देखती है, उम्र बढ़ने के संकेत देखते हुए। अंततः वह एक बार के एक्टिवेटर को इंजेक्ट करती है जिसके बाद उन्हें असहनीय दर्द महसूस होता है। वह महिला जमीन पर गिर जाती है, पीड़ा से छटपटाते हुए जब उसकी पीठ फट जाती है और उसमें से उसकी युवा संस्करण बाहर आता है। यह नई पहचान धीरे धीरे होश में आती है और आईने में देखकर वह एक युवा और बेहद खूबसूरत लड़की का प्रतिबिंब देखती है। कुछ समय के लिए वह अपनी नई अवस्था में खुश होती है लेकिन फिर उसे एलिजाबेथ का शरीर दिखाई देता है। सबसे पहले लड़की इसे संवारती है और उसकी पीठ पर हुआ भयानक फटना सिल देती है। सुबह में लड़की स्नान करती है और अचानक उसे अच्छा महसूस नहीं होता। वह विशेष सिरिंज निकालती है और खुद को स्त्रीकरण से इंजेक्शन देती है जो अचेत मैट्रिक्स की रीढ़ से लिया गया है। एलिजाबेथ फिर वो अपने नए, युवा और मजबूत शरीर से खुश होकर लिविंग रूम में जाती है। बाद में वह एक कास्टिंग कॉल के लिए जाती है और रास्ते में एक मोहक स्विमसूट खरीदती है। वह अपना नाम सू रखती है और निर्माता के सहायकों और अंत में हार्वे पर आश्चर्यजनक प्रभाव डालती है। सू ने शो की होस्ट के रूप में एलिजाबेथ की जगह लेने का निर्णय लिया है। हालांकि वह तुरंत चेतावनी देती है कि हर 7 दिन में वह अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए जाएगी। यह पूरी तरह से हार्वे का दिल जीत लेता है क्योंकि दर्शक इसे अवश्य पसंद करेंगे। सू वह प्रसिद्धि का आनंद लेना शुरू करती है जो कभी मूल संस्करण को मिली थी। हालांकि सप्ताह जल्दी बीत जाता है और स्विच का समय आ जाता है। सू अपने हाथों पर विशेष ट्यूबों को जोड़ती है जिससे पदार्थ बहने लगता है। जल्द ही एलिजाबेथ होश में आ जाती है जबकि सू का शरीर अचेतन में चला जाता है।
महिला खुद को साफ करती है और टीवी स्टूडियो जाती है, जहां हार्वे उसे क्रू की तरफ से उपहार देता है। घर लौटकर एलिजाबेथ अपने कैलेंडर पर उन दिनों को चिन्हित करती है जब वह खुद हो सकती है। वह सारा समय घर पर बिताती है। सप्ताह के अंत में उसे अपने पोस्ट बॉक्स में वितरित किए गए नए पदार्थ के बारे में एक संदेश मिलता है। 7 दिन बाद वे फिर से बरसां होते हैं। सू अपने नए जीवन का आनंद लेती है, विज्ञापनों में अभिनय करती है और अपनी बढ़ती लोकप्रियता पर खुशी मनाती है। लेकिन एक दिन वो मैट्रिक्स शरीर के बारे में सोचना शुरू कर देती है और बाथरूम में एक गुप्त कमरे की स्थापना करती है। जैसे ही वह समाप्त करती है, उसका पड़ोसी दरवाजा खटखटाता है, औजारों की आवाज की शिकायत करते हुए। सू को देखते ही आदमी तुरंत मोहित हो जाता है और उसकी मदद की पेशकश करता है, लेकिन लड़की दरवाजा पटकती है और एलिजाबेथ के शरीर को गुप्त कमरे में छिपा देती है। फिर उसकी तस्वीर को अपनी तस्वीर से बदल देती है। सू का शो बेहद सफल हो जाता है और रेटिंग्स आसमान छूने लगती हैं, जो निर्माता के लिए बेहद खुशी की बात है। लड़की नए दोस्तों से मिलने लगती है और पार्टियों में जाती है। एक शाम वो एक युवा आदमी को घर लाती है, लेकिन जब आत्मीयता होती है तो अचानक उसे अच्छा नहीं लगता और उसे याद आता है कि स्विच का समय हो गया है। सू जल्दी से गुप्त कमरे में जाती है और एक अतिरिक्त स्त्रीकरण प्रक्रिया करती है। वह युवक के साथ रात बिताती है और एलिजाबेथ के साथ अपेक्षित समय से देर से बदलती है। जब एलिजाबेथ जागती है तो वह लिविंग रूम को बिखरा हुआ पाती है और अपनी हथेलियां गांठ से अकड़ी हुई पाती है। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए वह पदार्थ प्रदाता का नंबर मिलाती है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि परिवर्तन अपरिवर्तनीय है और उसे याद दिलाते हैं कि वे एक ही संपूर्ण हैं। एलिजाबेथ अपार्टमेंट को साफ करती है और फिर टीवी पर सू के नए शो की रिकॉर्डिंग देखती है। उसे मानना पड़ता है कि सू बहुत सुंदर है। बाद में वह सुनती है कि पड़ोसी सू से डेट पर जाने के लिए पूछ रहा है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती। फिर उसे एक नई खेप मिलती है। बाहर जाते समय वह एक कैफे में रुकती है, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बातचीत शुरू करता है और अफसोस जताता है कि 7 दिन अपने शरीर में लौटने के लिए बहुत लंबा इंतजार है। वो अपने कार्ड गिरा देता है और उनमें से एलिजाबेथ को अपने पदार्थ कार्ड के समान एक कार्ड दिखता है। वह उसकी आंखों में उस युवा नर्स को पहचानती है जिसने उसे प्रयोग के बारे में सलाह दी थी। उसे पता है कि हर बार याद रखना मुश्किल होता जाता है कि आपके पास अस्तित्व का अधिकार है। जल्द ही 7 दिन पूरे हो जाते हैं। दूसरा भाग सचमुच उसे खा जाएगा। एलिजाबेथ घर भागती है, सू की बॉयफ्रेंड से टकराती है, जो स्वाभाविक रूप से उसे पहचानता नहीं है, लेकिन इससे उसे फ्रेड की याद आ जाती है। वह उसका नंबर डायल करती है और उसकी खुशहाल क्लासमेट एक कैफे में मुलाकात तय करती है। एलिजाबेथ अच्छे से तैयार होती है, मेकअप करती है और अपने हाथों को दस्ताने में छिपा लेती है, लेकिन अचंभे से वह सू का बिलबोर्ड देखती है। अपना ही प्रतिबिंब उसे तुरंत निराश कर देता है और वह अपना मेकअप बदलती है, फिर पूरा मिटा देती है। रोते हुए वह अपनी ड्रेस फाड़ देती है और घर पर ही रहती है। फ्रेड की लगातार कॉल्स को अनसुना करते हुए तनाव और असुरक्षा को संभालने के लिए ज्यादा खाती है। जब दोबारा सू की बारी आती है, वह सेट पर कदम रखती है और शो शुरू करती है। हालांकि एक्सरसाइज के दौरान अचानक उसे अपने नितंब की त्वचा के नीचे कुछ उभरता महसूस होता है। लड़की फिल्मिंग तुरंत रोक देती है और जबकि हैरान कैमरामैन समझने की कोशिश करता है कि उसने क्या शूट किया, वह बाथरूम की ओर भागती है, जहां वह अपनी पीठ पर एक उभार पाती है और अपने नाभि से एक तला हुआ चिकन लेग निकालती है। वह समझ जाती है कि जब वह एक सक्रिय जीवन जी रही है, एलिजाबेथ घर में बिंज ईटिंग कर रही है। सू बहुत गुस्से में है। वह पदार्थ संचालितकर्ता से शिकायत करती है, लेकिन उसे जो जवाब मिलता है वह यह है कि वे एक ही हैं। हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन सू जल्दबाजी में हार्वे को बुलाती है ताकि उसे यह बता सके कि वह उनके नए साल के शो की नई मेजबान होगी, जो उसकी करियर की छोटी है। सू बहुत खुश है, हालांकि अब वह स्थिरकारी का अधिकाधिक दुरुपयोग कर रही है, जिससे एलिजाबेथ का शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा है। जब एलिजाबेथ फिर से जागती है तो वो खुद को बूढ़ी और जर्जर हालत में पाती है। उसके जोड़ों में जकड़न है और लगभग सारे बाल सफेद हो गए हैं। महिला पदार्थ संचालितकर्ता को कॉल करती है और वह सुझाव देता है कि प्रयोग समाप्त कर दिया जाए, पर अब उसकी हालत को वापस बहाल करने का कोई तरीका नहीं है। वह खुद को अनुभव को रोकने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर वह अपने इस खूबसूरत दूसरे वर्जन को नहीं छोड़ सकती। हालांकि उसके घुटने बमुश्किल काम कर रहे हैं। वह हार्वे के उपहार को याद करती है। ये एक रसोई की किताब होती है और एलिजाबेथ नए नुस्खे सीखने में नई ऊर्जा के साथ जुट जाती है, जबकि सू टीवी स्क्रीन पर अपना प्रभुत्व बनाती रहती है। एक दिन एलिजाबेथ सुनती है कि सू उसका मजाक उड़ा रही है, उम्रदराज सितारे का उपहास कर रही है, जो उसे और ज्यादा खाने के लिए प्रेरित करता है। एलिजाबेथ इतनी गुस्से में आ जाती है कि वह प्रयोग को समाप्त करने की कसम खाती है। बदलने का दिन आता है और एक बार फिर सू को अवशेषों और खाली बोतलों से भरे कमरे का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने और मैट्रिक्स की असहायता का लाभ उठाने के लिए सू 3 महीने के लिए स्थिरकारी का भंडारण करती है। हालांकि शो के लाइव प्रसारण के एक दिन पहले स्थिरकारी खत्म हो जाता है। सू सप्लायर को और मांगने के लिए कॉल करती है, लेकिन वह कहता है कि एलिजाबेथ ही एकमात्र स्रोत है और उन्हें आपूर्ति को फिर से भरने के लिए स्विच करना होगा। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सू मुश्किल से होश में स्विच को शुरू करती है। उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम से अजीब आवाजें सुनता है, लेकिन लड़की दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि अब अंदर एक भयंकर गंजा महिला है जिसके पीठ पर विकृत कुबड़ है। आखिरकार वह उस पर चिल्लाती है और वह भाग जाता है। एलिजाबेथ अब एक भयंकर जीव पदार्थ संचालितकर्ता को कॉल करती है और प्रयोग को समाप्त करने की भीख मांगती है। फिर वह अंतिम बैच के लिए निकलती है। घर लौटने पर वह सू के शरीर को लिविंग रूम में खींच लेती है
और उस पर सीरम इंजेक्ट करने की तैयारी करती है, जिससे उसकी डुप्लीकेट मर जाएगी। सिरिंज तैयार रखते हुए वह सू के चित्रों को लंबे समय तक घूरती है। उसे एहसास होता है कि वह अपने युवा वर्जन को नहीं मार सकती। एलिजाबेथ सू को होश में लाती है। आधे भरे सिरिंज को देखकर और यह समझकर कि एलिजाबेथ का इरादा क्या था, सू गुस्से में आ जाती है और अपनी मैट्रिक्स को मार देती है। इसके बाद वह नए साल के शो में जाती है। वह एक शानदार गाउन में तैयार होती है, लेकिन अचानक सू को तबीयत खराब लगती है और वह बाथरूम की ओर भागती है। पता चलता है कि मैट्रिक्स के मरने के साथ ही सू का शरीर तेजी से गिरने लगता है। पहले उसके दांत गिर जाते हैं और वह मुस्कुरा नहीं पाती, जो कि हार्वे को बहुत चाहिए। फिर एक नाखून गिर जाता है और उसका कान गिर जाता है। घबराई हुई सू घर भागती है, जहां वह खुद को आखिरी एक्टिवेटर लगाती है, उम्मीद करते हुए कि एक नया संस्करण बन जाएगा। लेकिन इसके बजाय एक भयानक संकर संस्करण एलिजा सू पैदा होती है। तैत्या को उसका ऑडिशन याद आता है और वह खुद को सुंदर बनाने की कोशिश करती है, एक पोशाक पहनकर और एक घर का बना एलिजाबेथ मास्क पहनकर शो पर जाने से पहले। जब वह टीवी सेंटर पहुंचती है, वह स्टेज पर जाती है और दर्शकों को संबोधित करती है, लेकिन उसका मास्क गिर जाता है। हॉल में डर के मारे चीखें गूंजती हैं और उसे राक्षस कहा जाता है। दर्शक घबराकर भागते हैं और एक आदमी एलिजा सू का सिर काट देता है, जिसके बाद उसका विकृत शरीर पूरे हॉल को खून से भर देता है। एलिजा सू की जो बची खुची लाश है, वह स्टूडियो से बाहर भागती है और सड़क पर आते ही आंतों में बिखर जाती है। एलिजाबेथ का असली चेहरा किसी तरह वॉक ऑन अ फेम पर अभिनेत्रियों के सितारे तक जाता है, जहां वह ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और पिघल जाता है। अगली सुबह खून के बचे हुए गड्ढे को साफ कर दिया जाता है, अभिनेत्री की याद को मिटा दिया जाता है। कभी कभी मजाकिया लेकिन ज्यादातर डरावना, यह फिल्म समाज द्वारा महिलाओं के शरीर पर थोपे गए मानकों का विश्लेषण करती है, जिससे दर्शकों को इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि स्वयं होना क्या मायने रखता है और यह स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं।